in oxygen. The enthalpy of combustion of a substance is defined as the heat change when 1 mole of substance is completely burned in oxygen. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मीथेन समझते हैं, मीथेन CH4 है ना, इसका अगर मैं कंप्लीट कंबशन कराऊं तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण होता क्या है, जो भी हाइड्रोकार्बन आप ले रहे हो, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है ये, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इससे छोटा हाइड्रोकार्बन हम नहीं बना सकते, एक कार्बन से और क्या कम लेंगे, है ना, और उसके साथ 4 हाइड्रोजन तो लगेंगे ही, तो सबसे छोटा सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ऐसा कोई और हाइड्रोकार्बन भी लेंगे ना आप, तो उसके जलने पर आपको 2 ही चीजें मिलने वाली हैं, एक मिलता है CO2 और दूसरा मिलता है H2। मतलब आप ये समझिए कि ऑल दी कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दी हाइड्रोजन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर वेपर, प्लस साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और आप बात बताइए कि एनर्जी जिसमें रिलीज होती है उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो कंबशन एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। ये अलग बात है कि हम जलाने के लिए उसको इनिशिएट करते हैं, फिर वो खुद जलता रहता है। आप एक बार पेट्रोल में एक स्पार्क बस दे दो, उसके बाद वो खुद पूरा जलेगा, फिर कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? तो अपने आप पूरा बर्न होगा और उससे क्या लिबरेट हो रही है, हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है, लाइट भी लिबरेट हो रही है, तो हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट करता है ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच क्या होता है, नेगेटिव। तो अपन लिखने का तरीका क्या था इसका, कि कॉमा देख करके लिख दो माइनस के साथ, डेल एच इज इक्वल टू माइनस समथिंग, या फिर प्लस उस एनर्जी का वैल्यू। दोनों तरीका सही था। हमने लिखा था थर्मोकेमिकल इक्वेशन, क्या थे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस? अभी तक अपन सिर्फ केमिकल इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे, जिसमें रिएक्टेंट होते थे और रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट, बस यही 2 चीजें लिखते थे। बट थर्मोकेमिकल इक्वेशन में एक वर्ड आ गया थर्मो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा साथ में हीट भी मेंशन करेंगे। तो अगर हीट प्लस हीट कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक, माइनस हीट करता तो एंडोथर्मिक, या फिर कॉमा देके डेल एच पॉजिटिव लिखूंगा तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव लिखूंगा तो एक्सोथर्मिक। दोनों तरीके सही हैं, इनको अपन कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ठीक है। हाँ, इसका इक्वेशन लिख करके एक एग्जांपल लिख लो, 890.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसका सिंबल है डेल CH, सी फॉर कंबशन। अब ऐसी SUB आ जाएगा सब, तो वो सब्लिमेशन हो जाएगा। तो बस प्रोसेस के नाम चेंज होते जाएंगे तो इनका सिंबल चेंज होता जाएगा, बाकी मीनिंग सबका सेम है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के लिए अपन क्या कर देंगे, ऊपर एक नॉट लगा देंगे तो नीचे एक लाइन और लिखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिनोटेड एज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिनोटेड एज डेल CH नॉट। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा वही 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन 1 बार प्रेशर, ठीक है। चलिए सेकेंड टाइप के एंथैल्पी लिखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा हीट चेंज जहां पे कोई चीज बन रही हो, फॉर्म हो रही हो, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि सभी रिएक्शन में कुछ ना कुछ नया बनता है, बट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, कि 2 चीज कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहा है। H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, तो H2 प्लस हाफ O2 ले रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें पर मोल के हिसाब से चल रही हैं, इसलिए हाफ O2 ले रहा हूं। मैंने कल भी बताया था, अपन एक रिएक्शन लिखे थे, हाफ कुछ लिखे थे ना, एक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन लिखे थे, वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में एक रिएक्शन लिखे थे, किसका था वो, वाटर का था ना वो, H2 प्लस हाफ O2, वही वापस लिखा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। तो ये सब रिएक्शन में क्या बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, दैट इज व्हाई नेम क्या पड़ा उसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका भी नाम लिख लो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं इसको डिफाइन नहीं करवा रहा हूं, इसका बस सिंबल लिख लेना, डेल FH, डेल FH। और अगर ये कंडीशन स्टैंडर्ड में हो रहा है तो डेल FH नॉट आ जाएगा। ये दोनों का वैल्यू भी लिख लेना, C प्लस O2 गिव CO2, इसके डेल FH नॉट का वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल।
और इसका याद है कि इसका अपन ने क्या लिखा था, -585 था क्या, 285 था, 285.8 है ना किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगी दोनों, अभी देखना है ना, थोड़ी देर में याद हो जाएगी दोनों वैल्यू, -393.5 एंड -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप इसको चाहो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही बोल सकते हो। देखो ना, कार्बन का कंबशन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, हाइड्रोजन का कंबशन हुआ तो पानी बना है, तो बोल सकते हैं वो भी, पर वैल्यू सेम रहेगी, नाम चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सुना ना रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां भी हीट लिबरेट होती है, तो उसको अपन डिनोट कर देंगे डेल NEUT, न्यूट H या फिर H0, है ना। सबका डेफिनेशन सेम होगा, इट इज द हीट चेंज व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है ना, तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होता है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसको भी लिख लेना डेल सोल एच, डेल सोल एच, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, एक और लिखना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस मॉलिक्यूल था, उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने आप तो होगा नहीं, यू हैव टू गिव सम एनर्जी, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए अपन डिनोट करेंगे डेल ए एच, ए फॉर एटमाइजेशन, डेल ए एच एच नॉट, है ना, डेल ए एच अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो डेल ए एच नॉट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो। ठीक है, एक और लिखना एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये अपन पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हमारे चैप्टर में, प्रॉपर्टी वाला चैप्टर था ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बोल देंगे, मतलब एक ही है। उसका भी सिंबल लिखना डेल आई एच, डेल आई एच, कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो डेल आई एच नॉट। ठीक है, ऐसे और भी प्रोसेस, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब में हीट एक्सचेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, आप या दे रहे हो या तो निकल रही है हीट, सब में आप बस डेल एच के बाद उसका सिंबल चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक डालिएगा, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर के लिखना स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट the total amount of heat evolved or absorbed, this law states that the total amount of heat evolved or absorbed, the total amount of heat evolved or absorbed in a reaction is the same, in a reaction is the same, the total amount of heat evolved or absorbed in a reaction is the same whether the reaction takes place in one step, whether the reaction takes place in one step or in a number of steps, in one step or in a number of steps, or in a number of steps. एक एग्जांपल लिखना नीचे,
एक बार लॉ पढ़ो और फिर से एक बार इस चीज को देखो, क्या है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? हाँ, वाटर के एग्जांपल से हाँ करो। और ये वाले एग्जांपल से? हम्म मतलब दो स्टेप में बन रहा है। आप देख रहे हो कि ऊपर का जो स्टेप दिख रहा है आपको, स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ बाय गेनिंग एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, C+O CO हुआ, फिर उसने एक और ऑक्सीजन गेन करके CO2 बना। दोनों स्टेप की एंथैल्पी देखो यहाँ पर लिखी हुई है साइड में, -110 एंड -283, राइट। दोनों को ऐड करके यही एंथैल्पी आएगी जो सिंगल स्टेप में आती। कहने का मतलब इनके रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, C+½ O2 गिव्स यू CO, जिसका एंथैल्पी चेंज आप कैसे लिखोगे? अच्छा, R का मतलब क्या है, रिएक्शन। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, किसी का नाम नहीं याद आ रहा, तो R तो लिख ही सकते हो क्योंकि रिएक्शन तो सभी में हो रहा है। तो डेल RH का मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाकी हमने अलग अलग नाम तो लिखे ही हैं, A फॉर एटमाइजेशन, है ना, NEUT फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और नहीं तो आप R तो सब में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डेल RH का वैल्यू इसके लिए कितना है, -110.5 किलो जूल। फिर CO ने भी एक ऐसा ही ऑक्सीजन गेन किया और बन गया CO2, और इसके स्टेप में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, -283 किलो जूल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा, C+O2 गिव्स यू CO2। ऐड करने पर ये जो वैल्यू आ रही है वो सेम होगी जो इनके डायरेक्ट पे आएगी, और ऐड करोगे तो कितनी आएगी, ये -393.5 किलो जूल। देखो ना, मैंने ये दोनों रिएक्शन को ऐड ही किया। कैसे देखो, जैसे आप लोग मैथ्स में इक्वेशन ऐड करते हो, दो लीनियर इक्वेशन ऐड करते हैं, आप इसको ऐड कर दो तो ये C और ये C तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ½ O2 मिलके O2 हो गया, करेक्ट। ये C और ये CO कैंसिल हो गया, CO2 बचा, और इन दोनों को भी ऐड कर दिए। समझ रहे हैं क्या? तो इन दोनों को ऐड करने पर जो आ रहा है वही आपका डायरेक्ट करने पर भी आता है। तो ये और ये सेम है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हम कोई भी थर्मल केमिकल इक्वेशंस को ऐसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं आपस में, जैसे हमने अभी इसके साथ किया। हमने क्या किया, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया ना, तो यू गॉट द फाइनल रिएक्शन। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में भी यही वैल्यू आती है, जो अलग अलग करने पर, ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो डायरेक्ट करने पर भी सेम वैल्यू आती है। यही हमारा हेस लॉ है। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखना, द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अच्छा, ये लिख लो क्या, ये इसको लिख लो पहले, इसको ऐसा लिख लो पूरा, आपको समझ में आया कि ऐड करने पर ये आया वैल्यू, और वो वैल्यू यहां से मैच भी कर रहा है। इसको लिख लो, फिर अपन लिख लेते हैं नीचे। और ½ O2 मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बता दिया ना कि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, इसलिए ½ O2 लिखे हैं। प्रैक्टिकली ½ O2 होता नहीं है कुछ, या तो O2 होगा, या तो 2O2 होगा, या तो 3O2 होगा। हाफ, 2.5, 3.5 ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप एक मॉलिक्यूल को और फर्दर तोड़ नहीं सकते। हो गया, उसी उसी स्टेप्स को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, और कुछ नहीं ना, कुछ नया नहीं है ये। और आपको ऐसे ऐड करना जो बता रहा है मैंने, वही अब मैं लिखवाने वाला हूं आपको, कि ऐसे अपन थर्मल केमिकल इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, नीचे लिखेंगे, द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैन बी ट्रीटेड एज, द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैन बी ट्रीटेड एज, the thermochemical equations can be treated as algebraic equations, can be treated as algebraic equations which can be added, comma subtracted। जैसे अपन algebraic equation को add, subtract, multiply, divide करते हैं, in the same way हम अपने thermochemical equations को भी add, subtract, multiply, divide कर सकते हैं। The thermochemical equations can be treated as algebraic expression या equations which can be added,
subtracted, multiplied or divided, which can be added, subtracted, multiplied or divided. ठीक है, आपको अगर पता करना है कि सर 2 कार्बन डाइऑक्साइड मोल बनाने के लिए कितना एनर्जी लिबरेट होगा, तो आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मोल के लिए आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना आपका एनर्जी लिबरेट होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेगा, देखो, द कंबर्शन ऑफ 1 mole of benzene, the combustion of 1 mole of benzene take place at the combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin, 298 Kelvin and 1 atm. The combustion of benzene, 1 mole of benzene, benzene मतलब C6H6, C6H6 है ना, takes place at 298 Kelvin and 1 atm, full stop. After combustion क्या क्या बनेगा? हाँ, जैसे अभी यहां बना ना, मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हैं। तो C6H6 में और कोई तीसरा एलिमेंट थोड़ा है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो उसके कंबशन से भी क्या मिलेगा? CO2 और H2O ही मिलेगा। तो आफ्टर कंबशन CO2 and H2O are produced, CO2 and H2O are produced and 3267 3267 3000 पूरा लिखोगे दृष्टि, 3267 kilojoule of heat is liberated. 3267 kilojoule of heat is liberated. Full stop. Calculate the standard enthalpy of formation. Calculate the standard enthalpy of formation. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. Full stop. Given दो चीजें गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O are standard enthalpy of formation of CO2 and H2O are minus 393.5 kilojoule per mole, minus 393.5 kilojoule per mole and minus 285.83 kilojoule per mole, minus 285.83 kilojoule per mole respectively. ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, गिवन है हमारे पास कि अगर आप बेंजीन के 1 मोल को बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कितना हीट लिबरेट हुआ है? डेल H नॉट कितना है? पढ़ो कुछ। हाँ, तो माइनस के साथ लिखूंगा क्योंकि लिबरेट हुआ है, माइनस 3267 किलो जूल पर मोल। ये वो सेंटेंस को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, समझ में आ रहा है आपको कि व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज बर्न इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O और इतना एनर्जी लिबरेट हुआ, ऐसा लिखा है ना अपन, तो उसको माइनस करके लिखें, लिबरेट हुआ तो माइनस लिखूंगा। अरे हाँ है ना, ठीक है, पर ये अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको मत छेड़ना क्योंकि 1 मोल ही लेना है ना, भले इसको हाफ करना पड़ जाए कर देंगे, बट इसको अपन 1 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 2 नहीं करने वाले। तो 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 लगाऊं, और बताओ और बोलो ना, हाइड्रोजन भी 6 है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ, और
उसका ऑप्शन कितना हो गया टोटल? 12 3 15। तो यहां क्या लेना पड़ेगा? हाँ 15 तो एक नंबर लगाने से नहीं होने वाला भैया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा क्या कभी? 7 टू द 14 हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो? 7.5 यानी कि 15/। अरे 15 मॉलिक्यूल लो, आधा कर दो, तो 15 मॉलिक्यूल में 30 एटम हो गए ना, आधा कर दोगे तो हो जाएंगे 15 एटम। करेक्ट, सही है। अरे हाँ है ना? ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है, भले उसको आधा करना पड़ा चलेगा, क्योंकि अपन को पर मोल के हिसाब से ही निकालना है। ठीक है, अब आगे और क्या बोला है, क्या निकालने बोला है आपको? कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आपको डेल एफ एच नॉट निकालना है। किसका? बेंजीन का। और बेंजीन बनता कैसे है? कार्बन और हाइड्रोजन से, और तो कोई तीसरा दिख नहीं रहा है वहां पे। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलके बेंजीन बनाते हैं, ये होगा रिएक्शन। बैलेंस कैसे करेंगे? इधर 6 इधर 3 हो गया बैलेंस। इसी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हमें कैलकुलेशन करना है। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? ये गिवन है, ये निकालना है। दो चीजें और गिवन है लास्ट की 2 लाइन में, क्या है वो? गिवन एंथैल्पी ऑफ, अरे पूरा तो पढ़ो, फॉर्मेशन में नहीं लिखी हो क्या? लिखियो ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होगा? C प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। सही है यार? सही है ना? ये अभी पीछे भी लिखे थे, और इसकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई है बताइए जल्दी से। इसकी तो अभी पीछे 2 बार लिखे हैं, माइनस 393.5 किलो जूल, और इसकी अभी लिखे थे माइनस 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 285.83 किलो जूल पर मोल। इतना हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब निकालना ये है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, सुन रहे हैं क्या? इन 3 इक्वेशन में ही तीनों थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, इनको अपन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों को ही मॉडिफाई करके मैनिपुलेट करके अपन को ये इक्वेशन बनाना है। समझ रहे हैं? जो बनाना है उसमें देखो क्या क्या चाहिए मुझे। 6 कार्बन चाहिए, कहां पे? रिएक्टेंट साइड में। 6 कार्बन कहां चाहिए? इन दी रिएक्टेंट साइड। अब मुझे बताओ पूरे रिएक्शन में कार्बन रिएक्टेंट साइड में कहां कहां पर है? ये तो बेंजीन है, ये है ना कार्बन, बट यहां पे एक ही कार्बन है। मुझे कितने चाहिए? तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 6C। चलो और क्या चाहिए जल्दी बताओ। 3H2 चाहिए। H2 कहां पर है? रिएक्टेंट साइड में। इसको मत देखना, ये तो नहीं, ये तो नहीं, यही तो बनाना चाह रहे हैं ना, इधर दिख रहा है, पर 1H2 है, तो क्या करेंगे? इंटू 3। आ गया ये दोनों? अरे हाँ है ना? अब अगला अगला क्या चाहिए? प्रोडक्ट साइड में क्या चाहिए? बेंजीन। यहां कहीं प्रोडक्ट साइड में बेंजीन नहीं है, पर रिएक्टेंट साइड में बेंजीन है। कोई बात नहीं, माइनस कर देंगे, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यस और नो? और एक ही चाहिए और एक ही है। ठीक है, इन इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3। आपने क्या किया है? आपने इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, और इक्वेशन नंबर 3 के साथ उसको ऐड कर दिया है 3 मल्टीप्लाई करके, और माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। यस और नो? समझे कि नहीं? हाँ, तो देखो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो आ रहा है कि नहीं, पहले समझो। इधर देखो पहले, बाद में लिखना, टाइम दूंगा। चलो इधर देखो, 6C आया पहला वाला, ये ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से, दोनों को ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। ठीक है, अब वही चीज परफॉर्म करते हैं। 6C प्लस, और बताओ, 3O2 हो जाएगा ना? अरे 6 बाय, है जी, क्या C+O2 होगा? क्या बोल रहा है? अच्छा, ये हाफ नहीं होगा ना, सॉरी, मैं उसको CO बना दिया हूं क्या, सॉरी। तो ये हाफ नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा फिर पूरा?
6, ठीक है, चलो वेरी गुड। और कुछ बाकी ठीक है ना? चलो और बढ़े आगे। उसका प्रोडक्ट बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले सारे रिएक्टेंट लिख लेते हैं। इसको अभी रोकना, अभी CO2 को उधर लिखेंगे। हाँ, और बताओ यहाँ पे क्या होगा फिर? +3H2 प्लस, यहां तो ठीक है ना, 3/2O2। हाँ, और -1 भी कर देते हैं ना इसमें, रिएक्टेंट्स पहले एक साथ लिख दूं पूरा, तो -C6H6 -15/2O2, ये सारे हो गए रिएक्टेंट साइड्स खत्म। गिव्स, हाँ चलो राइट, प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं। यहां पे क्या है हमारे पास? CO2 के साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में है, 6CO2 प्लस, हाँ 3H2O माइनस 6CO2 माइनस 3H2O। तो जो हमने लिखा था ये हमने पूरा परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। 6CO2 कैंसिल, जैसे हम मैथ्स में करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में, 3H2O कैंसिल। और क्या बचा है बताओ? क्या जी? हो जाएगा कैंसिल। ये कितना, ये 3/2 मतलब 1.5, और ये 7.5, तो 1.5 7.5 6 ही आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? ये माइनस में आएगा ना आंसर, और ये +6CO2 तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? कि करके दिखाऊं, 1.5O2 माइनस 7.5O2, दैट विल बी -6O2, -6O2 +6O2 कैंसिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और कुछ हो रहा है क्या? कैंसिल कैंसिल बस। अब 6 को यहां भेज देते हैं, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन गया? 6C प्लस 3H2 गिव्स यू C6H6। यही तो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन था ना। अब जो आपने इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ किया है, वही काम आपको इनके एंथैल्पीज के साथ करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखिए, डेल FH0 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ -285.83 माइनस -3267। बस, ये जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये 6 और 3 कैसे डिसाइड किए? अपने डिजायर्ड इक्वेशन को देख करके ना, अपने मर्जी से नहीं लिया अपन ने 6 और 3। जो हमारा इक्वेशन डिजायर्ड हम लाना चाह रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो हमने इक्वेशन लिख दिया बेंजीन का, और यहां से पता चला कि कार्बन 6 चाहिए और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल चाहिए, इसलिए हमने यहां से 6 कार्बन को लाने की कोशिश की और यहां से 3 हाइड्रोजन को लाने की कोशिश की। इसलिए हमने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब वही काम उनके एंथैल्पीज के साथ भी करेंगे। क्या आ रहा है? इक्वेशंस को नंबर जरूर दे देना, है ना। माइनस नहीं आ रहा है? माइनस आना चाहिए। या बाकी लोग भी देखो एक बार, हो सकता है इसमें गलत दिया हो। 48.51 तो सही है।
नेगेटिव आना चाहिए हालांकि। प्लस ही आ रहा है ना। 48.51। 48.51, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। Calculate the enthalpy of formation of methane from the following data. From the following data. Enthalpy of formation of methane from the following data. सेम अभी बेंजीन जैसा ही क्वेश्चन है, बस बेंजीन की जगह पर मीथेन ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। इन तीनों के लिए देखो पीछे अपन ने कहीं ना कहीं लिखी है, निकाल लो। ऊपर की दोनों तो याद हो गई ना, -393.5 एंड -285.83। ये अभी अभी लिखे हैं, आप आज ही लिखे हैं वाली वैल्यू भी। अभी वो कंबशन का लिखवाया था ना मैंने एक एग्जांपल, वहां पर मीथेन का ही तो कंबशन करवा रहे थे, मिला। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में एक एग्जांपल तो लिखे हैं अपन, कितना है, -890.4। किसी ने 5 लिखा है, हाँ 4 ही बोले ना। और ये वाले अपने वही -393.5 किलो जूल पर मोल, और ये -285.83 किलो जूल पर मोल। चलिए निकालिए, इससे निकालना है हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। जैसे इसके पहले अपन निकाले थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो उसका पहले इक्वेशन लिखो। इक्वेशन से समझ में आएगा ना कि हमें डिजायर्ड क्या है, तब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, किसी से अगर करना होगा तो मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। डिजायर्ड इक्वेशन क्या होगा, मीथेन कैसे बनेगा? हुँ? अरे बेंजीन अभी कैसे बनाए थे? हाँ जैसे, अरे अभी बेंजीन बनाने के लिए क्या किया था आपने, C6H6 बनाना था ना, तो यहाँ पे 6 कार्बन लिए थे और यहाँ 6 हाइड्रोजन लिए थे, तब तो बना था ना। तो वैसे अब आपको क्या बनाना है, मीथेन बनाना है, तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन ऐसे मत ले लेना, 4H है ना, रहेगा तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ना, तो क्या रहेगा 2H2 gives you CH4। ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है, बैलेंस भी है ना। अब अपने गिवन 3 इक्वेशन से इसको लाने की कोशिश करिए, जैसे अपन ने अभी पीछे बेंजीन के इक्वेशन से लाया था, बेंजीन का फॉर्मेशन वाला इक्वेशन, ऐसे यहां से भी आ जाएगा ये। आप ढूंढिए इस इक्वेशन में C कहां है, H कहां है, H2 कहां है,
और CH4 कहाँ है, एंड अकॉर्डिंगली देख लो किसको कहाँ रखना है। हो गया क्या? क्यों क्यों नहीं कर रहा है? अरे यहां से लेके आना, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मुझे C मिल जाएगा, एज इट इज चाहिए, वहां तो अपन 6 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि C6 चाहिए था। यहाँ पे तो मुझे एक ही C चाहिए, तो एक C तो यहाँ पर है, तो अपन इक्वेशन 1 को कुछ नहीं करेंगे, सीधा ऐड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। पर 2 वाले इक्वेशन में H2 एक ही है और मुझे यहाँ पे H2 दो चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करे हो? तो इक्वेशन 1 एज इट इज रहेगा और इक्वेशन 2 में आप 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 के साथ ऐड करोगे। ये तो काम हो गया हमारे रिएक्टेंट साइड का। इसको देखते जाओ बार बार, मीथेन भी मुझे एक ही मोल चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, और वो यहां पर एक है, पर फर्क ये है कि वो प्रोडक्ट साइड में ना होकर के रिएक्टेंट साइड में है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करा सकता, तो माइनस करना पड़ेगा, ताकि वो रिएक्टेंट साइड वाला माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर देंगे। क्या इसको देख करके ऊपर के इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जो जरूरत पड़े, ताकि हमारा ये इक्वेशन आ जाए। ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे अभी ये हो रही थी। आपने देखा ना, CO2 कैंसिल हो गया था, वाटर कैंसिल हो गया था, ऑक्सीजन कैंसिल हो गया था, अभी भी यही होगा। सेम काम हम इनकी वैल्यूज के साथ कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है पूरा। 1 को ऐड कर रहे हैं 2 में, 2 को मल्टीप्लाई करके, तो C+O2 प्लस 2H2 प्लस O2, सही है ना? फिर माइनस CH4 minus O2 gives you CO2 plus 2H2O minus CO2 minus H2O। सब कैंसिल नहीं हो रहे हैं क्या? हैं? एक साइड O2 बच रहा है और एक साइड H2O बच रहा है, कुछ बनना तो वही है। क्या बनना तो वही है मतलब?
अरे ये थर्ड इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है ना, देखो यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन है ना, और यहाँ चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ही है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो ये दो लगने के बाद तो चार हो गया, और यहाँ पे भी टू आएगा। अभी ठीक है ना, ये याद रखना भी, बैलेंस करना ही पड़ेगा इक्वेशन को। हाँ, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 2O2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये सब कैंसिल, वही आया जो अपन चाह रहे थे, C+2H2 गिव्स यू CH4। ठीक है, अब सेम चीज इनके वैल्यूज के बाद किए, क्या क्या आया फाइनल आंसर, कुछ आया? मतलब वो होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब अगर अपन ने सही इक्वेशन शुरू में लिखा होता तो पहले कैंसिल हो जाता वो। तो -393.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -285.83 माइनस माइनस प्लस 890.4 -74.7। क्या ये कुछ और भी है क्या? ये सेवन, हाँ वही 74.8 लिखा है ना, -74.8 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, है ये सबको ऐड कर दियो क्या? तो करो ना, अरे ये पूरा करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके सामने माइनस साइन लगा देना, फिर इसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये नंबर वैसे ही बड़ा आएगा ना 890 से माइनस में, हमारा फाइनल आंसर 9 नेगेटिव ही आएगा, -74.8। आ रहा है सबका? हाँ ठीक है, 8। कोई डाउट दृष्टि? आगे समझ में पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालिए, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। ये टॉपिक अपन केमिकल बॉन्ड में ही पढ़े हैं, आपको याद होगा अपन 4 पैरामीटर्स पढ़ते थे बॉन्ड के। एक था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, है ना। एक मोल मॉलिक्यूल की बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी, या एक और नाम था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर रहे हो ना इनटू एटम्स। लाइक अगर आपको H2 को ब्रेक करके 2H बनाना है, यानी आपने इसकी बॉन्ड ब्रेक करी है, और अगर ये पूरा 1 मोल होगा तो ये भी आपका पूरा 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स बनने वाले हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये आपको एटमाइजेशन जैसा नहीं दिख रहा कि आपने एटम बना दिया, पीछे लिखे था ना अपन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो मोर और लेस लाइक ये एटमाइजेशन एनर्जी ही है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, एफएनएल की डेफिनेशन लिखो, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, bond energy is the amount of energy released
when 1 mole of bonds are formed, when 1 mole of bonds are formed, bond energy is the amount of energy released when 1 mole of bonds are formed from the isolated atoms, from the isolated atoms in the gaseous state, in the gaseous state. ये लिखे आप लोग को कुछ अलग नहीं लगा सर? आप बोले कुछ और, लिखा है उल्टा हो पूरा। अरे मैंने तो अभी ये बोला ना कि तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहां तो मैंने लिखवा दिया कि फॉर्म करने के बाद जो एनर्जी निकल रही है, एक्चुअली दोनों सेम होती है, बस उनका साइन चेंज है, क्योंकि एक अपन दे रहे हैं तो टूट रही है, एक बना रहे हैं तो निकल रही है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग अलग है, क्योंकि एक रिलीज हो रही है और एक देनी पड़ रही है। तो एब्जॉर्ब वाले को पॉजिटिव बोलोगे तो निकलने वाले को नेगेटिव। तो अभी आपने जो डेफिनेशन लिखा है वो किस हिसाब से लिखे हैं? रिलीज वाली, यानी कि बनने वाली, और तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए और करके लिखो, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, or the amount of energy required, or the amount of energy required to dissociate 1 mole of bonds, amount of energy required to dissociate 1 mole of bonds present between the atoms, present between the atoms in the gaseous molecules, in the gaseous molecules, in the gaseous molecule। बस दोनों का साइन चेंज रहेगा, एक में आपने दिए तो आप पॉजिटिव बोलोगे, एक में निकली है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मिलेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल बी एच, डेल बी एच, या डेल बॉन्ड एच भी कई बार लिखा रहता है, तो बॉन्ड एंथैल्पी लिखी हुई है, ठीक है? नीचे में लिखना, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, for diatomic molecules like H2, O2, N2, Cl2, ये सब डायटोमिक है, इनकी सबकी एटॉमिसिटी क्या है? 2, 2 एटम मिलके बने हैं, राइट? HCl, HF, एक्सेट्रा। These enthalpies are also known as enthalpies of atomization. For diatomic molecules, like examples जो आपने लिखा, the enthalpies are also known as enthalpies of atomization, क्योंकि इनको तोड़ने के बाद दोनों एटम बनने वाले हैं, तो अल्टीमेटली आपने एटम ही बनाया है, तो डेल ए एच भी बोल सकते हैं आप इसको। The enthalpies are known as enthalpy of atomization, and their bond energies are equal to, and their bond energies are equal to, and their bond energies are equal to their dissociation energies, their dissociation energies, ठीक है? ठीक है, इसको यहीं स्टॉप करते हैं अपन, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के, और इसके एक आध क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी का। तो ये जो अपन अभी इक्वेशन